हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। इसमें जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चन हैं तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कई भाषाओं में अधिकतम। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, कई भाषाओं में अधिकतम संख्याओं के गाने का रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया था। किसने दर्ज कराया था? पी सुशीला ने दर्ज कराया था। किसने? पी सुशीला ने दर्ज कराया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयोग नहीं होता है, किसमें प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिक्सर और चक्की में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीरंदाजी एक राष्ट्रीय खेल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये दोस्तों याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भूटान देश का एक राष्ट्रीय खेल है। कंप्यूटर से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड जो उदाहरण है किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं? सीवी बनाने का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर स्क्वायर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पे? वेटिकन सिटी में स्थित है। एक इकोनॉमी से क्वेश्चन था, ये एफडीआई का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, फॉरेन क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 17वां शिखर सम्मेलन गैर संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन वेनेजुएला में आयोजित सम्मेलन में नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? नारा दिया गया था संयुक्त राष्ट्र पथ पर शांति। क्या था? संयुक्त राष्ट्र पथ पर शांति। विज्ञान में वह नियम जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है मिश्रण अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2015 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वेतलाना अलेक्सीएविच को दिया गया था। और दोस्तों ये यानी करंट का क्वेश्चन था, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद कर लेना 2019 और 20 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, यानी अभी 20 में तो दिया नहीं गया, 18-19 का याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गौरव घई क्या है? तो एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पास हुआ था? 1905 ईस्वी में पास हुआ था। लाला लाजपत राय निवास स्थल कहाँ है? तो पंजाब में उनका था, पंजाब के रहने वाले थे। बेन किंग्सले संगठन से संबंधित थे, किस? तो गतिशील तस्वीर से संबंधित थे। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? दिल्ली थी। कौन सी? दिल्ली थी। सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है, क्या करता है? एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर होता है, जो वो क्या सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ का वर्णन करता है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो रेल यात्रा से संबंधित है। वह दृष्टि दोष जिसे चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता तो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। धरती और भूमि सुविधाओं एवं निवासियों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोलविद्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोलविद्ता कहलाता है। सीडी रोम है, क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है। 2016 का 11वां T20 आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कप्तान चुना गया, किसे? तो विराट कोहली को चुना गया। किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया है। हवा की गति से अधिक को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। किसे? सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। भारत में निर्मित अर्जुन टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स एवं अवाड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। इसे सेना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? अगस्त 2004 में शामिल किया गया। MS एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। तो MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला हो तो इक्वल से शुरू होता है दोस्तों, इक्वल से शुरू होता है। गैर खाद्य फसल कौन सी होती है? तो फाइबर फसलें जो होती हैं वो गैर खाद्य फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइबर फसलें गैर खाद्य फसल हैं जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल की जाती हैं, किस में की जाती हैं?
कागज़ में की जाती हैं, कपड़ा या रस्सी बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसका मतलब ऐसी खाद्य फसलें जो होती हैं जिनका प्रयोग दोस्तों किसमें खाने के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता, वो ऐसी दोस्तों जो होती हैं जो फाइबर फसलें कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1968 में संविधान संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं कितने राज्य की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, तभी उसको मान्यता या दर्जा दी जा सकती है। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख पौधों एवं जानवरों में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीति का। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। जो भूटान है वो भूटान देश जो है वो हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। WHO ने वर्ष जो सितंबर 2016 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था। किसे? तो श्रीलंका को घोषित किया था। DNS का अर्थ क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। चलिए फ्रेंड्स, और अगले सेशन में बात करेंगे RRB NTPC का दूसरा पेपर। जो दोस्तों दूसरा पेपर बात करेंगे कब पूछा जाए, यानी कब पूछा गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से GS के क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।